ठीक भाई, आगे आ जाओ, नहीं तो अगर पीछे दिक्कत है। Presently, myself Manoj Kumar Pal, working in BSNL Meerut, having teaching experience more than 10 years, and presently pursuing my PhD in antenna design in UP from UPT। ठीक, चलिए भाई, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है आप लोगों को, है ना। यू ऑल आर ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक, कंटेंट क्या है बेसिकली, हम कंटेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है बेसिकली। ठीक, फर्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन। इसमें ये टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which first one is the analog, modulation, second one is the digital modulation, and third one is the pulse modulation। पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या क्या होता है, AM, FM एंड PM। ठीक, एनालॉग मॉड्यूलेशन मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी, and phase। Digital modulation covers ASK, FSK and PSK। ASK is amplitude shift keying, amplitude shift keying, amplitude shift keying, frequency shift keying, and a phase। ठीक, पल्स मॉड्यूलेशन में तुम्हारे पास PAM, PWM और PPM। PPM, ठीक है। PM क्या होता है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। PWM क्या होगा, पल्स विथ मॉड्यूलेशन, एंड PPM इज अ पल्स पोजीशन। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सब लोग पढ़ते हैं, PCM और डेल्टा मॉड्यूलेशन पढ़ाया भी जाता है। PCM और डेल्टा मॉड्यूलेशन एज इट इज मॉड्यूलेशन की टेक्निक नहीं, इट इज़ ए डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, है ना।
पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसके तो नाम ही में मॉड्यूलेशन जुड़ा हुआ है, सोचिए तो पीसीएम फुल फॉर्म जिसको कहते हो आप, है ना। पीसीएम है पीसीएम, मगर पीसीएम एज इट इज जो तुम्हारी डिस्क्राइब्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट। बेसिकली इट इज ए डास टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इज फिलहाल इसके बाद है मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज द मॉड्यूलेटर्स एंड डीमॉड्यूलेटर्स। ठीक, जो पढ़ना है मेन चीज, मॉड्यूलेटर्स एंड डीमॉड्यूलेटर्स। ऑफ पढ़ना तुम्हें इसका ही है, एएम का, एफएम का और पीएम का, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। थर्ड आर्टिकल इज pulse code modulation and demodulation. Pulse code modulation and demodulation. ठीक, next one is the noise and bandwidth consideration in SIM, AM, FM और PM. Fourth one is fifth one basically. Fifth one is the TDM and FDM. TDM FDM क्या है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, ये जो 5 आर्टिकल हैं सिलेबस में, तो तुम्हारे एक दो और आर्टिकल भी हैं, कैरियर कम्युनिकेशन है ना, या साउंड एंड विजन प्रोसेसिंग। साउंड एंड विजन प्रोसेसिंग मीन्स जो ऑडियो वीडियो या स्पीच वाली चीज़ें हैं, ठीक है, अगर उन पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं, ना कभी आया आज तक क्वेश्चन। ठीक, लास्ट 3 साल का तो एक्सपीरियंस मेरा है कि यहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी कोई क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारे, इतनी चीज़ें इनको कायदे से कर लो, कम्युनिकेशन में कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक, तो जो भी जितना भी करो कायदे से कर लो उनको चीज़ों को, न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए इसका। आएगा ज़रूर, बेसिकली मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर्स पे 100% न्यूमेरिकल आता है। कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिज़ाइन करने को कहेगा किसी पर्टिकुलर टेक्निक के साथ। ठीक है, बेसिक हमें मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, EMFS क्या होता है, इस पर बेसिकली न्यूमेरिकल, इस टेक्निक पर न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल। बेसिक जो मॉड्यूलेशन की टेक्निक है इस पर न्यूमेरिकल, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर्स पे आपका एक डिराइव करो या पर्टिकुलर मॉड्यूलेटर बनाइए आप इसके लिए, उस तरह का है। आगे थोड़ा सा आगे आ जाओ, बताइए इधर है ना, इधर आ जाओ यहाँ पर इधर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका आएगा बेसिक मॉड्यूलेशन की टेक्निक से, और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिज़ाइन करने के लिए आएगा आपका इसका बेसिक। ठीक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस हम 3 या 4 साल के पेपर डिस्कस करेंगे। तुम्हारा मेन जो मेजर पोर्शन है, मेजर क्या मैक्सिमम सारी इस जो जितने ये 5 आर्टिकल लिखे हैं इन 5 के बाहर नहीं। ठीक भाई, सबसे पहले आओ चलो बेसिक डिस्कस करते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है यार, बताओ मॉड्यूलेशन क्या है और मॉड्यूलेशन की क्यों जरूरत पड़ती है? व्हाट इज मॉड्यूलेशन? सिग्नल की पावर बढ़ाने के लिए। अच्छा, इन्होंने वर्ड कहा है एक सिग्नल,
सिग्नल क्या होता है? सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके हैं ना तुम लोग? सिग्नल किसी ने बताया क्या होता है सिग्नल? है इलेक्ट्रिकल, लिखो सिग्नल की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, सिग्नल की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। सिग्नल्स आर नथिंग, लिखो सिग्नल्स आर नथिंग बट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, signals are nothing but the mathematical representation of time varying physical quantity. Signals are nothing but the mathematical representation of के बाद of a time varying physical quantity. ठीक भाई, समझ में आता है ना? कंसेप्ट क्या है इसको देखो हिंदी में दूसरी तरीके, भाई कोई सिग्नल, जैसे यही तार है, इसके अंदर कोई भी सिग्नल जा, फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स फ्लो कर रहा है, ठीक, करने दो। अब वो कैसे जा रहे हैं पता लगा कि वेव, साइन वेव की वेव फॉर्म हर आदमी ऐसे बना देता है। किसी ने देखा कि साइन वेव ऐसे होती है? किसी ने नहीं देखा कि साइन वेव की वेव फॉर्म ये है और ये ऐसे ही जाएंगे कहीं, ठीक, ये कोई वेव फॉर्म नहीं, ये हमने हमारे द्वारा बनाई हुई वेव फॉर्म है कि हाँ सिग्नल ऐसे जाते हैं इस तरह के करस्पॉन्डिंग करते, ठीक। तो बेसिकली है क्या, अब ये हमने करा क्या, एक सिग्नल था, हमने कहा सिग्नल जा रहा है, उसको नाम दिया कि साइन वेव सिग्नल है। तो साइन वेव सिग्नल उसको मैथमेटिक्स से रिलेट कर लिया, मैथमेटिक्स में इसकी इक्वेशन लिख दी कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस साइन ओमेगा टी टाइप की चीज़। तो बेसिकली क्या है कि सिग्नल जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक, उस फिजिकल क्वांटिटी का अब जनरल कंसेप्ट है, ठीक। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या दिक्कत आएगी, क्यों हम मैथमेटिक्स की तरफ भागेंगे। एक जो टर्म है जिसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग मीन्स हर चीज़ के साथ यार मैथमेटिक्स जोड़ दो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, होता नहीं होता है जनरल कंसेप्ट। एक हम ये कहें कि इधर ज़्यादा चेयर है इधर कम चेयर है, ठीक, अब इधर ज़्यादा है इधर कम है, इसका कोई मतलब नहीं है लॉजिक। ये तो हम कह सकते हैं यार इधर 100 चेयर है इधर 50 चेयर, हर आदमी की समझ में आता है यार 100 है, 100 हमें ज़्यादा होता है 50 से, ठीक। तो जनरल कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स हम फिजिकल के साथ कोरिलेट करते हैं। दूसरा, और सिग्नल की डेफिनेशन, और सिग्नल्स में बी डिफाइंड एज, और सिग्नल्स में बी डिफाइंड एज the meaningful disturbances, or the signal may be defined as meaningful disturbances, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल जिसका कोई या कोई भी डिस्टर्बेंस जिसका यार कोई मतलब हो वो सिग्नल, सही है, यही चीज़ है। मैं इसको ऐसे करता हूँ बार बार, तो और तुम्हारी गिनने की पावर है खत्म का, मैंने इसको 2 बार किया, तुम्हें पता लग गया ये 2 बार किया, ये मैंने इसको ऐसे किया, बात तुम्हारे दिमाग में एक मैसेज आता है यार इन्होंने 2 बार इसको ऐसे किया, ठीक। इसका मतलब ये हो तो खटखट रही है, मैं डिस्टर्बेंस कर रहा हूँ एक तरह से, और कुछ थोड़ा ना कर रहा हूँ, मगर है क्या, ये तुम्हारे दिमाग में जा रहा है कि यार ये 2 बार कर रहे हैं या 3 बार कर रहे हैं, एक तरह से सिग्नल के फॉर्मेट है। तो इट मीन्स सिग्नल्स आर नथिंग बट द मीनिंगफुल डिस्टर्ब। नॉइज़ क्या है, नॉइज़ भी तो एक तरह का सिग्नल ही है, मगर है क्या, हमारी समझ में नहीं आती है। एक जनरल कंसेप्ट है कि जो चीज़ हमारी समझ में ना आए उसे तो अपन नॉइज़ कहेंगे, जो चीज़ समझ में आए वो से हम सिग्नल कहेंगे। चीज़ है कि जो हमें अच्छा लगती है जो चीज़, वो तो हम ऑब्वियस बात है उसे अडॉप्ट करने को तैयार रहते हैं, तो उसे सिग्नल कहते हैं। जिसे नहीं करते हैं उसे तो भैया यार तो नॉइज़ है, इसको हटाओ। नॉइज़ भी तो कहीं ना कहीं का तो सिग्नल ही है, ठीक, कोई ना कोई तो सिग्नल है। तो जनरल कंसेप्ट है सिग्नल्स आर नथिंग बट द मीनिंगफुल डिस्टर्बेंसेस, ठीक भाई, सिग्नल का कंसेप्ट। अब आओ नेक्स्ट लिखो मॉड्यूलेशन, जिस पर तुम्हें आना है, ठीक है। मॉड्यूलेशन लिखो, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ठीक। तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है बताओ भाई, कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही आपस में डिस्कस करोगे तभी तो क्लियर होंगी। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है, मॉड्यूलेशन सुपर इम्पोज करना है कैरियर वेव के साथ, क्यों है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाए, ठीक। क्यों जरूरत पड़ी इस सब की, उतना ही डिस्टेंस बढ़ जाए। इट मीन्स
एम्पलीट्यूड या फ्रिक्वेंसी डिपेंडिंग अपन AM है या FM है ना, बात वही है। तो लिखो चलो मॉड्यूलेशन क्या है, कम करना है तो भी मॉड्यूलेशन चलाएगा, है ना। तो बेसिकली तभी तो हाँ बताओ बताओ फिर से बताओ जरा कुछ हम। हाँ हाँ मॉड्यूलेट, ठीक 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 लिखो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखो। लिखो मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस, चल मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस in which some of the properties of carrier signals, modulation is a process in which some of the properties of carrier signal get altered through the application of modulating / baseband, ठीक है, /band limited, modulating /baseband /band limited, ठीक है। तीनों नाम एक ही चीज़ हैं, चाहे आप उसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहें, चाहे आप उसे बैंड लिमिटेड कहें, और चाहे उसे बेस बैंड कहें, ठीक है। ठीक, तो मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरियर सिग्नल्स गेट अल्टर्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक। इट मीन्स मुझे चेंज लाना है किस में, कैरियर सिग्नल में। और जनरल कंसेप्ट है, एक ही है। एक जैसे कोई कमज़ोर आदमी को मान लो, है ना, मैं भाई किसी से नहीं लड़ सकता, मगर मैं अपनी कोई बात करवाना चाहता हूँ, कोई काम करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक पहलवान आदमी पकड़ूंगा, तगड़ा तंदुरुस्त, ठीक, उसको समझाऊंगा, कुछ पैसे दूंगा, लालच दूंगा, जिस तरह की चीज़ें तो करूँगा, ठीक, कि भाई जा और जाके उससे ये काम करवा के आ मेरा। तो बेसिकली क्या है, मैं हूँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैं कुछ खुद तो नहीं कर सकता, मगर वो पहलवान आदमी जो है कैरियर को मैंने समझाया, चाहे वो साम दाम दंड वेद हर तरह की नीति होती है भाई, पैसे दे के चाहे डांट के चाहे जैसे भी, वो जाके मेरा काम करके आएगा। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली मेरा काम ही तो होना है, जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वही चीज़ है। सेम मैं जो स्पीच सिग्नल बोल रहा हूँ, स्पीच सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पता कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ होती है, 20 से 20,000, है ना, या और ज़्यादा प्रिसाइज वर्ड्स में कहो तो 20 से 20,000 क्या इसको है 20 किलोहर्ट्ज। ऑडिबल रेंज की रेंज क्या होगी, ऑडिबल रेंज होता है मान लो 200 हर्ट्ज से लेके 3400 हर्ट्ज, ये ऑडिबल रेंज है, जिसमें ऑडियो हम सुन सकते हैं और सुना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। मैक्सिमम जो बैंडविड्थ है ऑडियो की वो है ये, ठीक। अब ये क्या है, फ्रिक्वेंसी के लिहाज से ये फ्रिक्वेंसी भी कोई ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं, ठीक, ये ऑडियो रेंज है। जनरल कंसेप्ट क्या है, जितना फ्रिक्वेंसी तुम्हारी कम होगी उतना ही रेंज ऑफ प्रोपगेशन कम हो, या डिस्टेंस ऑफ प्रोपगेशन सिग्नल का कम, वही रहता है। मेरी फ्रिक्वेंसी जो साउंड निकल रही है मेरे मुंह से वो क्या है, यही रेंज है। मान लो अभी जैसे ये दोनों कहा कि पीछे नहीं सुनाई दे रहा, तो एक तो तरीका भाई ये तो हमारे बालक है, इनको हमने कहा आगे आ जाओ। दूसरा तरीका क्या था, मान लो ये कहते हम तो आगे नहीं आएंगे यार, तो हम क्या करते, चीखना चिल्लाना चालू कर देते भाई, यही तो होता, और ज़्यादा आवाज़ बढ़ा देते, यही ठीक जनरल कंसेप्ट है। क्या थोड़ा रेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ प्रोपगेशन बढ़ जाती है, ठीक, समझ में आई ये चीज़। अब जर्नल कंसेप्ट में चले मैं जान भी दे दूँ तो भी मेरी आवाज़ 1 किलोमीटर ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, तो अब मुझे पहुँचानी है आवाज़, पता लगा यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, तो कंसेप्ट क्या है, कैसे जाए कोई चीज़, तो जाने का कंसेप्ट ही तो वह है जिसको कहते हैं मॉड्यूलेशन,
तो बेसिकली मैं अपनी लो स्पीड सिग्नल, लो वॉइस सिग्नल को क्या करूँगा, एक हायर कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज करूँगा। जैसा ही सुपर इम्पोज करेंगे और उस जो नेट वेव बनेगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस वेव को मैं एंटीना के थ्रू प्रोपोगेट करूँ। ठीक, जनरल कंसेप्ट क्या है कि जो है क्या कमी मेरे सिग्नल में है, भाई हम सारे इंसान एक तरह के हैं, खत्म का कम्युनिकेशन तो करना ही करना है भाई, अपना मैसेज एक जगह से तो दूसरी जगह पहुंचाना ही पहुंचाना है आपको, पहुंचाने के तरीके होने चाहिए, तरीके ये सारे हैं। तो मॉड्यूलेशन इसलिए कहा गया है, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच कैरियर सिग्नल को हम अपने हिसाब से चेंज कर, गेट अल्टर्ड मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, और जो भी चीज़ बनती